बड़े पुराने आदमी बैठे होंगे, किसी के पास भी हारमोनी नहीं था, ना सतवीर दो रहा है, ना पाल्य दो रहा है, ना राजकिशन दो रहा है। शरफ में एकला था जो पेटी कनाट शुरू से ही रखी। क्यों? मेरा गुरुजी सांगी था और उसका बाप तो भाई दुनिया जाने है, लक्ष्मी चंद ने तो। और ने बोला बेटे यो बंजुआ लांडा सौदा हो मां के, इब तो बिजली होगी पहले दीवे थे कि वो तले चले आजा, कदे ऊपर चले आजा, टों टों टों, कदे ऊपर कदे तले। बोला सथाई सौदा होना चाहिए। मेरे ताई शुरू में मास्टर जी इन्होंने के दिया यो सांगी वाला सौदा, माता में नवी वाले खड़ा दिखा दूंगा आखिर में, क्योंकि सथाई सौदा सथाई वो है। देखिए दो बातें, गाना तो इन्ना का होना चाहिए था पर दो बात सुना देता हूं, और दोनों बात मेहर सिंह की। देखिए संयोग ब्याह शादी हो जब गण में लावे हैं, संयोग एक ऐसी चीज है बिराना कितकार कित जा मिल है। अमृतसर के राजा थे राजा अंब, रानी का नाम अंबाली, दो बेटे सरवर और नीर। एक साधु ने राज मांग लिया, फटक नंग हो गए। एक भटियारी की सराह में नौकरी लागे करने, राजा नल पत्ते ले आगरता तंदूर गरम करने के लिए, बदले में रोटी मिल जाती। भटियारी ने चालाकी से एक दिन एक सौदागर से बात कर ली और रानी अमली को उसको बेच दिया। राजा अंब आया, उसको धक्के मार के बाहर काट दिया। दोनों बच्चे राजा अंब चंबल नदी, चंबल दरिया के किनारे उज्जैन में पहुंचे तो उन्हें सोची भाई दोनों बालक थे, इस दरिया में तो पार ना करे जा, नौकर एक न पहला छोड़ा, दूसरे ने पाछे ले दिए। संयोग की बात दूसरे ने लेने आया और डूब जाता है। दोनों बालक दोनों किनारों पे वहां लत्ते धोने धोबी और धोबन आए, रोनते बच्चे देखे, उन्हें ले गए, बाल पोस दिए, 12 साल हो गए। इधर से राजा अंब आगे जाकर निकल जाते हैं और जिंदा बच जाते हैं। उस रियासत का राजा मरा था और वो ये कहकर मरा था कि भाई मेरी अर्थी का आगे इस शहर से बाहर का कोई भी आदमी, पहला आदमी जो आगे उसने राजा बना दियो। और कुदरती राजा नल सॉरी राजा अंब उसका आगे आ गया। वहीं का वो राजा, वहीं धोबियां के वो लड़के रहे और 12 साल में घूमता हुआ वो जहाज जो सौदागर उनकी मां ने ले गया था उसी शहर में आ जाता है। और उसके अंदर उनकी मां, जब सौदागर ने रानी अमली से शादी की कही तो उसने वचन भरा लिए कि मैं शादी कर लूंगी लेकिन 12 साल के बाद करूंगी। वो 12 साल पूरे होने हुए तो उसी नगरी में वो जहाज आ जाता है। हीरे पन्ने जवाहरात कीमती सौदा उसमें भरा हुआ था। सौदागर ने राजा से कहा कि महाराज मेरे जहाज पर 2 पहरेदार चाहिए, बहुत धनमाल है। सिपाहियों को भेजा, कुदरती वो है धोबियां के बालक पहरेदारी पागे सरवर और नीर। रात का समय जहाज के अंदर उनकी मां रानी अमली बाहर, वे दोनों ने बोला भाई रात नो के कट्टे है, अब भाई के करा, अब भाई को जकर छेड़ भाई अपना छेड़ू दूसरे का, आप पीती कहूं जग पीती। ने बोला भाई जग से की लेना है, अपनी सुना। तब अपने छोटे भाई को सुनाता है और अंदर उनकी मां सुनती है, जहाज के अंदर बैठी थी। क्या कहता है वो लड़का? हेलो 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 हेलो।
से छूट गया अमृत सरे का वास। ये जी छूट गया अमृत सरे का वास। ये लाइन कही अब पिता और अमली माता जिनकी साधो आस, छूट गया अमृतसर का वास। हेलो बाहर के में दिखे तो नहीं था, लेकिन रानी के कानों में ये शब्द गए, चेतना जागी कि ये बालक क्या कह रहे हैं। ध्यान से लगी सुनो ने, और उन्होंने क्या कहा। पिता को कंगाल किया, लत्ते कपड़े तारे लिए, ऐसा बुरा हाल किया। लत्ते कपड़े तारे लिए ऐसा बुरा हाल किया। अरे राजघरा के रहने वाले भिक्षा के कतार करे, मात पिता और दोनों भाई धक्के दे के बाहर करे। पहला वचन भरवा रखे, सब तरिया लाचार करे। पहला वचन भरवा रखे, सब तरिया लाचार करे। और धोखे तुम्हारा राज ले लिया, ओ धोखे तुम्हारा राज ले लिया। कई और ऋषि का नाश छूट गया अमृत पिता और अमली माता जिनकी साधो आस, छूट गया अमृत सरे का वास। जी छूट गया अमृत सरे का वास। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओ ला ला ला। ये सुरेंद्र मास्टर जी भाई बहुत पुराने साथी, 100 रुपये इनाम के देते हैं। बांध लो बांध लो। और सतवीर मास्टर जी जिन्होंने काफी पैसे पहले दिए, 100 रुपये और इनाम के देते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद। दरियाव सिंह जी मोहम्मदपुर से 100 रुपये, बड़ा बड़ा धन्यवाद। फिर दोनों के सारा कुनबा उज्जैन से आ जाता है। क्या हुआ, क्या बताया लड़कों ने। पठियारी के नौकर लगे, ऐसा बुरा पेश होया। पिताजी पत्याने गए, पछते एक केस होया। पिताजी पत्याने गए, पछते एक केस होया। और पठियारी और सौदागर ने मिलकर कर ली थी बात, बंदरगाह पे रोटी लेके माता भी गई थी साथ। जहाज के ममता बढ़ गई, सौदागर के
अमृत सरे कावा जी छूट गया अमृत सरे कावा ओ हो आड़े ताई की कहानी का तो रानी अमली ने पता था, आगे का नहीं बेरा था। तेरे बच्चों का तेरे पति का क्या होया और गणा ध्यान लाया कि देखा आगे की कहेंगे ये क्या कहा। फिर यार के पिताजी बोले बोले कहाँ गई बच्चों की माँ सोमया भटियारी बोली लकड़ बार सराते जा और फिर चंबल में पहुंचे भाई अधम बेचारे डूबी ना फिर चंबल में पहुंचे भाई अदम बेचारे डूबी ना फिर एक किनारे सरवर रह गया दूसरा किनारे नीर न्यारे न्यारे पाट गए फूट गई तकदीर। बालपन में ये दुख देखे रोवन लगे दोनों वीर। बालपन में ये दुख देखे रोवन लागे दोनों वीर फिर दरिया के मजाल लागती दरिया के माँ चाल लागती पैगी पिता की लाश छूट गया अमृत सरे कावा ओ हम पिता और अमली माता जिनकी सांगों से छूट गया अमृत सरे कावा जी छूट गया अमृत सरे कावा ओ ला 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 ओ हो दरिया के मजाल लागती बहेगी पिता की लाश। दोनों भाई न्यारे न्यारे किनारों पे इस तक के होया भला। फिर लत्ते धोवने धोती आए लत्ते धोपी आए पुचकारे और पूछी बात तो भी बोलिया मैं पिता हूँ धोबन है तुम्हारी बात। रोटी कपड़ा ईश्वर देगा चलो बेटा हमारे साथ। रोटी कपड़ा ईश्वर देगा चलो बेटा हमारे साथ अरे उस भयंकर जंगल में थे और धोपी तो बने लाए भाई अपने कैसे जान कने लिखाए पढ़ाए भाई। फिर तो नौजवान हो गए टुकड़े कैसे लाए भाई। फिर दोनों जवान हो गए टुकड़े कैसे लाए भाई अरे उनका गुण के भूला जाते उनका गुण के भूलिया जा चरण के दास छूट गया अमृत सरे कावा ओ हम पिता और अमली माता जिनकी सांगों से छूट गया अमृत सरे कावा जी छूट गया अमृत सरे कावा ओ
1944 में मेहर सिंह जी रंगून में शहीद हुए थे। हर माँ बाप ये सोचता भाई अपने बाप ने काबिल कर दे। उस समय 2-4 जमात के मदरसे होया करते। मास्टर जी ने मुंशी जी कहा करते। उस समय के 2-4-5 जमात पढ़े और तहसीलदार नहीं लगे। उसके बाबू ने सोची छोरे ने मदरसे में गाल दे के मैं कर ले दे। कोई ना पार पड़ी। एक दिन रोनता आया। फिर सोची हल पकड़ा दे। प्रकार और सीख ली कौन सी रागनी गाने की। उस समय जाट बेइज्जती मान्या करते, पट्टा मान्या करते रागनी गाना। और तो बहुत जुल्म होते होंगे। आज से 50 साल पहले मैं गाँव लग गया। मन्ना ये न्यो नहीं कहे पंडित जी न्यो कहे घर क्या ना काट दिया जा साले वह बामने दे देंगे टूक हम नहीं बढ़ाएंगे पढ़न देंगे। कमीना वाला काम सीख लिया। आज भी मैं वहीं रहता हूँ। उड़ा और बड़ी सीख गया। फिर लक्ष्मी चंद के वहां चला गया। और मेहर सिंह ने खुद भी कह रखी है पढ़न मंदिर से जाया करता थी बाल अवस्था यानी। मुंशी जी ने डंडा मारे आया आख्या में पानी। फिर मेरे बाप ने न्यू सोची स्थल की कार सिखानी पर शर बदलानी ले टेगा सीख रागनी गानी। फिर बाबू ने लठ मारे जाट रेजिमेंट में भर्ती हो गया 1936 में। उड़े भी राजी नहीं था वो फौज में। यहां भी कह रखी के घूम घाम के देख लिया कोई नहीं मरम का प्यारा। ईसा ठिकाना ना दिखे जित कर लूं पेट गुजारा। इन रगनिया ने नाश करया हुआ दुश्मन कुणबा सारा। और मैं के फौज के लायक था इन रगनिया ने मारे। मेहर सिंह गाउन ते बत्ती और बीमारी ना से रजपूते के बोझ मरे तेरी जतबारी ना। 1941 में हिटलर से मिलके जून के महीने की बात है 27 जून की। हिटलर पहले तो नाट गया था। न नाट गया कि मैं हिंदुस्तानियों पे एतबार नहीं करता। और लोगों यह बात हिटलर की गलत नहीं थी कदे की रह सको। भगत सिंह के में कोई रागनी गा दे 5 गवाह थे 5 उसी पार्टी के थे। भगत सिंह की पार्टी के और 5 हिंदू थे। और सुन ले आशिफ अली भगत सिंह का वकील था। उसने बेचारे ने इतना हंगा लाया। चंद्रशेखर एक पंडित ने मरवाया तिवारी ने। और देख लो कितने जाचंद हुए। मारा देश हो गुलाम को ने उमता मारा ही मेरे साजन दे बैठे को मेरे गोली मार जा। एक बद जाएंगे थाने में 6 महीने पाछा नाट जाएंगे रम मर गया मरा गया हमने के लेना देना है। सच्चाई कर रहे हम लोगों। फिर उसने नेताजी सुभाष ने समझा कि ऐसा है हिटलर साहब जो ये अंग्रेजों की फौज है लाखों ये भर्ती हो रहे हिंदुस्तानी अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं। और मैं ऐसी गोटी घुमाऊंगा या सारी फौज तेरी तरफ से लड़ेगी अंग्रेजों के खिलाफ। सेकंड वर्ल्ड वार चला हुआ था जब हिटलर ना भरी थी। उन्नीस 1941 में भर्ती हुए थे 44 में वो शहीद हो गए थे। कहने का मतलब बेइज्जती मान्या करते उस समय। और ये किस्सा भी यहाँ खत्म हो जाता है आखिरी कली में। यार रागनी बनाओ था और गाँव था जब उसका बाबू आ गया क्या कहा। जितने हैं इंसान जग में जितने हैं
बचपन में ये दुख देखे बरस बीत गए 12 दिन लिकड़िया जब पीड़ी पाटी के साखत में होया सारा दिन लिखया जब पीड़ी पानी के साखत में होया सारा फिर मेरा पिता नो कहने लगा जबान को चलाओ मते मैं ना थाई सुनना चाहता बात सी बनाओ मते लाठी लेकर मारन बच्चा जाट होकर गाओ मते लाठी लेके मारन बाजा जाट होकर गाओ मते और जाट मेरे संग मेरे पिता के जाट मेरे संग मेरे पिता के से झूठा विश्वास छूट गया अमर हरे बाबा हम पिता और अमली माता जिनकी साधो आस छूट गया अमृत सरे